वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दोस्तों 19 अप्रैल का है ये वीडियो और मैं गई हूँ ये गौर सिटी मॉल जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि आपको पता ही है मेरा जो छोटा भाई है जो लंदन में रहता है वो अपने फैमिली के साथ आया हुआ था ट्रिप पे। और अभी वो आज भी दिल्ली में ही है, दिल्ली नोएडा में ही है। तो मैं मेरा भाई बड़ा वाला, उसकी फैमिली और छोटा वाला भाई जो लंदन से आया है उसकी फैमिली और मैं मिलकर गए थे। हम लोग गौर सिटी मॉल गए थे और उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए चलिए मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन पे पूछा था कि कहाँ हैं सब लोग, तो वो लोग पहले ही आ चुके थे मॉल के अंदर। तो मुझे बताया था उन्होंने कि भाई ने बताया था, अखिल नाम है उसका, वो अखिल ने बताया था कि वो 3rd फ्लोर पर है और बच्चों को गेम खिला रहा है वो। और साथ में मेरी जो भाभियाँ थी दोनों, वो 4th फ्लोर पर फूड कोर्ट में मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए कुछ खाने के लिए उन्होंने रखा हुआ था। तो हालांकि मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि 18 अप्रैल को बड़े भाई के बेटे का बर्थडे था। उसके घर से मैं वापस अपने घर आ चुकी थी और मैं खाना खाकर वापस यहाँ पर आई थी। तो यहाँ से हम पिंड बलूची के पास में निकल कर जा ही रही थी। तो थोड़ा स्लिपरी है यहाँ पे, तो बस मैं यही धीरे धीरे चल रही थी कहीं स्लिप ना हो जाऊँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि जगह भी स्लिपरी होती है और चप्पल भी, तो आप स्लिप हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बगल में ये एक टॉय शॉप है, इसमें भी काफ़ी टॉयज़ हैं और काफ़ी कुछ आइटम हैं। और आगे भी एक टॉय शॉप है, तो मैं वही देख रही थी कि कौन कहाँ है। लेकिन मैं जा रही हूँ इस समय फूड कोर्ट की तरफ, और फूड कोर्ट की तरफ जा रही हूँ और अपनी भाभीयों को ढूंढ रही हूँ मैं कि आखिर वो लोग हैं कहाँ पे। और क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि वो इस वक्त कहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। बच्चे यहाँ पर देखिए खेल रहे हैं और मैं यहाँ से टर्न कर रही हूँ। काफ़ी बड़ा मॉल है ये। तो क्योंकि छोटा वाला भाई जो है ना वो 1 महीने से यहाँ पर है दिल्ली नोएडा में। पहले हम घूमने गए, फिर वो लोग अपने ससुराल गया भाई, है ना। ये फूड कोर्ट की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो अब उनका ना जाने का दिन है, यानी कि 20 को, यानी कल वो चले जाएंगे तो वापस 1 महीने के बाद। तो इसलिए हमने सोचा कि जो लास्ट के कुछ दिन हैं चलिए कुछ घूम फिर लें, मिल लें, बैठ लें, बातें कर लें एक दूसरे के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं और मेरी दोनों भाभियाँ मुझे मिल गई थी, तो हम गेम वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो ये मेरे भाई साहब हैं और ये बड़े वाले भाई का बेटा है आरव, ये भाई था। छोटा बेटा है निवान, ये भाई है मेरा अखिल। और ये है इसकी बेटी, अखिल की बेटी है ये, है ना। और आरशी नाम है इसका। तो ये बस बच्चे जो हैं यहाँ पर गेम खेलने में लगे हुए हैं, मज़े ले रहे हैं, इनको गेम खेलने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बहुत तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक प्ले हो रहा है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये देखिए आरशी को खेलने में मगन है आरव भी खेलने में मगन है। यहाँ पे सब यहाँ पर वो मार रही है, मुझे तेज़ सी लगी भी है, हथौड़ा वाला कोई गेम है। हालांकि बाप रे, लेकिन यहाँ पर ना गेम इतने महंगे हैं, आपको कोई भी गेम जो है वो 150 और 200 से कम नहीं मिलेगा। सबके टिकट्स बहुत ज़्यादा है और मिनट्स बहुत कम है, ठीक है ना। तो चलिए खैर कोई नहीं, फिर भी अब बच्चों को तो खिलाना ही था गेम। तो यहाँ पर जिसको जो गेम खेलना था बच्चों को वो खिलाया। ये मेरी छोटी भाभी है और उसके पीछे मेरी बड़ी भाभी है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि किसको क्या गेम खेलना है। चारों तरफ चकाचौंध चकाचौंध, एक से बढ़कर एक गेम है। हालांकि आप जब गेम खेलने जाओगे ना तो आप कुछ विन नहीं कर पाओगे। यह है निवान, यारव। तो बस ऐसे ही टाइम यहाँ पर किल कर रहे थे हम लोग, क्योंकि बच्चों को अच्छा लग रहा था। तो ऑब्वियसली बच्चों को अच्छा लग रहा है तो भाई हम लोग भी यहाँ रहेंगे। इसके बाद हमने कार भी चलाई, बाप रे काफ़ी हमने यहाँ जाके पैसा वेस्ट किया। अभी यहाँ पे ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा रिंग वाला खेल रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि आप ये मेरे ख्याल से 125 या 150 का था, जिसमें शायद 10 रिंग्स दिए गए थे और किसी ने भी एक भी रिंग जो है उस मुर्गे पे नहीं लगा पाया था। सबकी रिंग इधर से उधर ही गिर रही थी, कोई भी रिंग को सही से नहीं पहुंचा पाया किसी भी मुर्गे में। सबके मुर्गे खाली चले गए, कोई रिंग नहीं डाल पाया। तो ये गेम खेलने में भी आदमी को पारंगत होना पड़ता है, थोड़ा निशाना लगाना पड़ता है, मगर कोई भी ढंग से नहीं निशाना लगा रहा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी और को दे भी नहीं रहे थे रिंग, उन्हें खुद अकेले करना था। तो बच्चों ने रिंग ले ली थी अपने और देखो किसी से नहीं हुआ ये।
लौट के बुद्धू घर को आए। लास्ट निवान के पास है, आरशी के पास भी एक है, निवान के पास लास्ट है। लो ये भी चला गया। सब बच्चे उदास हो गए, किसी को कोई गिफ्ट नहीं मिला। बच्चों को चाहिए था कोई गिफ्ट मिलता उन्हें, है ना। अब कुछ नहीं मिला तो ये लोग उदास हो गए। आरशी और आरव, ये देखो कैसे मुंह बना रही है आरशी। सब उदास हो गए, सब भागे जा रहे, है ना। इसके बाद इन्होंने एक और गेम खेला था। कौन सा गेम खेला था? सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अब कौन सा गेम खेल सकते हैं। वाकई में यार टॉयज़ बड़े प्यारे प्यारे रखे हैं, ऐसा लगता है इन टॉयज़ को ले लो। ये देखो, ये पिग्गी है, ये पता नहीं क्या है। अब ये देखो, ये चाचा भतीजा यहाँ पे जो है वो मैंने इसे छू कर देखा। चाचा भतीजा देखो, मैंने इसे छू कर देखा। यहाँ पे अखिल और आरव यानी चाचा भतीजा जो है ये बाइक चला रहे हैं। बाइक वाला गेम इन दोनों ने मिलकर खेला। यहाँ पे काफ़ी देर दोनों बाइक वाला गेम यहाँ पर खेलते रहे। और गेम खेलने में माहिर तो है मेरा बड़ा छोटा वाला भाई। ऐसा कोई गेम नहीं था जिसमें ये खेल ना पाता हो, लेकिन अब क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, शादी हो चुकी है, एक बच्ची हो गई है, बच्ची भी 7 साल की हो चुकी है। लेकिन जब ये अपनी यंग एज में था ना, सच में इसे किसी भी गेम में हराना मुश्किल था। वीडियो गेम से लेकर कैरम बोर्ड तक ये माहिर था गेम खेलने में, मतलब मेरा भाई, ठीक है। तो अभी चाचा भतीजा जो हैं वो गेम खेलने में यहाँ पर एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। इनको गेम खेलने में मज़ा आ रहा है ना। और इस गेम का नाम क्या है मुझे नाम नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया इसका नाम क्या है। बट हाँ, यह है कि बाइक इसमें चल रही है और एक दूसरे को बाइक चला के यहाँ पे हराना है। तो ये बाइक वाला गेम है, ये देखो। इनकी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रही है। अब देखो नंबर आ रहा है। हमने काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़े होकर इनका गेम देखा, वीडियो भी बनाए। उधर आरव की मम्मी साइड से वीडियो बना रही है आरव का। ये देखो, ये देखो चल रही है इनके पीछे बाइक, एक इधर बाइक पर एक इधर, दोनों एक ही सड़क पर चल रहे हैं और एक दूसरे को मतलब हराने की कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग। तो आगे यहाँ पर हम बढ़ चुके हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर आरव का भाई आरव और चाचा खेल रहे हैं और दूसरी तरफ आरशी और निवान भी खेल रहे हैं। उनका गेम कुछ और है पर खेल चारों रहे हैं। देखो चारों खेल रहे हैं और हम जितनी भी लेडीज़ हैं तीनों, हम क्या कर रहे हैं, हमसे वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, है ना। ये देखो, लेकिन हम भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं, हम लोग भी पहुंच गए थे खेलने के लिए। लेकिन हमने क्या करा था, हमने कार चलाई थी, लेकिन वो कार भी भाई गॉड इजी नहीं है चलाना। उसको भी स्टीयरिंग से मतलब आसान लगता है कि हम स्टीयरिंग से चला लेंगे, पर इतना इजी नहीं है उन कार को चला पाना। हालांकि हम गए भी, हमने चलाने की कोशिश भी बहुत देर तक की, पर हम चला नहीं पाए। ऐसे ये बाइक वाला जो गेम है ना, इसे रोड पे चलाना है और इसको भी बिल्कुल वैसे ही चलाना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपने वो किया, जैसे देखो, तो हम यहाँ पर कार वाले में आ गए। देखो ये देखो, ये लोग उतर रहे हैं, हम इसमें, बाद में हम लोग गए। ये देखो, ये मामी, दोनों मामी हैं, उधर आरव है और उसकी मम्मी है, इधर छोटी मामी है, इस वाले में मैं हूँ। मैं अपने आप को वैसे कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन इन लोगों ने बाप रे मार, ये देखो 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 मारा, ये मारा। अब मैंने भी जाके मार दिया धड़ाक से। देखो एक गरम, ये इजी नहीं है, इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये देखो हमें बिल्कुल नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे तो बाप रे बहुत डर लग रहा था इसमें। इतनी ज़ोर ज़ोर से गाड़ी आकर मार रहे थे साइड से ना मेरे को, कि मतलब आप पूछो ही मत, ठीक है। तो मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की, पर टेढ़े मेढ़े वीडियो बने। अब यहाँ पर ये वाला गेम जो है आरव और उसकी मम्मी खेल रहे हैं, ठीक है। और चाची है, सॉरी ये मम्मी बोल दिया मैंने, आरव और उसकी चाची खेल रही है गेम, क्योंकि चाची ने भी वाइट कलर पहना है, मम्मी ने भी वाइट पहना है, आरव ने भी वाइट पहना, और मैं और चाचा ने भी वाइट पहना, और मैंने भी कल वाइट ही पहना था। हम सब वाइट में थे कल, सब में थोड़ा थोड़ा वाइट, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बहुत वाइट था और मिक्स कलर था। मेरा भी वाइट एंड ब्लू था। तो यहाँ पे चाची और आरव यहाँ पर खेल रहे हैं। इसके बाद इसमें मज़ा आया था इस गेम में काफ़ी ना, चाची ने भी खूब अच्छा खेला, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद चाची ने भी खूब बुलाया। उसके बाद आरव की मम्मी जाएंगी खेलने के लिए। अब देखो इधर से आरव की मम्मी खेल रही हैं, ये देखो, उधर आरव की मम्मी आरव की तरफ, इधर चाची है। थोड़ी देर मैंने भी खेला था, मगर
फिर मैं ये देख रही थी ये क्या है, ये सबसे मज़ेदार लगा। लेकिन मुझे मतलब इन झूलों में ना चक्कर आते हैं, तो हम लोगों ने फिर इस झूले को झूला नहीं था। बच्चे और चाचा तो पहले झूल चुके थे, मतलब मेरा छोटा भाई और बच्चे जो आए थे वो पहले ही इसको झूल चुके थे, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए हमने तो इसको नहीं झूला। बाकी वो लोग सब झूल झाल के यहाँ से निकल चुके थे पहले ही। बच्चों का तो यही रहता है, उन लोगों को तो जो दिख जाए वही करना होता है। तो इसके बाद फिर हम लोग सोच रहे थे कि यार अब यहाँ पर क्या करें, काफ़ी देर हो चुकी थी इस गेम्स स्टेशन पर। तो प्लान बना कहाँ चले। गाड़ी करी हुई थी 4,000 रुपये में, 12 बजे तक की गाड़ी करी हुई थी और 4,000 रुपये पूरा लेना था वो, नोएडा से लेके दिल्ली में जहाँ भी आपको घूमना हो। तो फिर प्लानिंग करी कहाँ जाए, तो फिर हम निकले वहाँ से। अब हम सोच रहे हैं निकलते हैं। और फिर सोचा कि थोड़ा टाइम लेते हैं कि हम कहाँ जाएं। समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि 7:15 तो हमारे को ये ऐसे निकलते ही बच गया था। और अब दिल्ली में या गुड़गांव कहीं जाते तो स्वाभाविक सी बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। इसलिए ये समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। और 4,000 रुपये में गाड़ी बुक करना, तो 4,000 रुपये में गाड़ी, वो भी दिल्ली नोएडा में, तो लग रहा था यार बहुत घाटे का सौदा कर लिया है। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्या करें। तो हम लोग यहाँ पर बस अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं, है ना, और उतर रहे हैं नीचे कि जाकर हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। फिर एक गेम स्टोर है, बच्चों का प्ले स्टोर है एक और, है ना, गेम स्टेशन ही बोल लीजिए इसको भी। इसमें पर बच्चा 500 रुपीज़ था फॉर 1 आवर। अब 1 आवर अगर हम यहाँ और लगाते तो हमारे गाड़ी के जो 4,000 रुपये थे ना, वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाते, क्योंकि गाड़ी में पर किलोमीटर के आधार पे हमने उसको रुपए को मतलब किया था, या ये कह लीजिए कि पर आवर के हिसाब से किया था कि हम 4-5 घंटे घूमेंगे और हम उसे 4,000 रुपीज़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटा अगर हम और बर्बाद करते ना, 8:30 हम यहीं कर देते, तो फिर हमारा पैसा भी वेस्ट होता। और यहाँ पे बच्चे भी हमारे पास तीन बच्चे हैं, ये तो 1,500 रुपये लगता। और अगर इन्हें अंदर खेलने को रख देते, घुसेड़ देते, तो फिर हमारे 3 लोग, हम लोग जो बड़े लोग हैं उनको वेट करना मुश्किल हो जाता है 1 घंटे तक। बड़ी मुश्किल से मना मुनू के कि चलो कहीं चलते हैं, कहीं और खेल लेना। आरशी की मम्मी समझा रही है उसको कि चलो कहीं और खेल लेना, तो फिर हम उनको लेकर वहाँ से गए।